माता पृथिवी जगन्माता पिता गर्भस्थितः प्रभुः सूर्यः साक्षी जगज्योतिः जीवनं त्रितयं स्मृतम्। धरती हमारी माता है, इसके गर्भ में स्थित जीवनदायी शक्ति हमारे पिता हैं। सूर्य समस्त जीवों का प्रकाश दाता है। यही तीनों मिलकर हमारे जीवन के आधार हैं। अर्थ इज आवर मदर, द लाइफ गिविंग एनर्जी विद इन हर womb is our father. The sun, hot moon, is the giver of light and life. Together, they are the foundation of our life. एका माता वसुन्धेयम्, एकः शक्ति पिता प्रभुः, एकं सूर्यं प्रकाशश्च विश्वमेकं कुटुम्बकम्। हम सबकी माता एक है। हमारा जीवन एक ही पृथ्वी पर विकसित हुआ है, इसीलिए संपूर्ण मानवता एक परिवार है। We share one mother and one common home. Therefore, humanity is one family. न जातिर्न च पंथानो न भेदो न परिग्रहः मातुः पुत्रां वयं सर्वे शांतिरेव परम व्रतम। जाति, पंथ, भाषा और राष्ट्र के भेद से ऊपर उठकर शांति, करुणा और सदाचार ही मानव का सर्वोत्तम व्रत होना चाहिए। Beyond division of caste, creed, language and nation, peace, compassion and righteous conduct are the highest ideals. माता पृथ्वी शरीराणां पिता गर्भस्थितः प्रभुः ऊर्जां ददाति सततं ताभ्यां जीवति मेदिनी। पृथ्वी समस्त प्राणियों की माता है, क्योंकि वह शरीर, अन्न और आश्रय प्रदान करती है। इसके गर्भ में स्थित ऊर्जा पिंड जीवनदाता पिता के समान निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन चलता है। अर्थ इज द मदर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स बिकॉज शी प्रोवाइड्स द बॉडी, फूड, वाटर एंड शेल्टर। The energy generating body within her womb is our father, for it continuously supplies the energy that sustains the life on planet. Together, the mother and the father uphold life on earth. नमोस्तु पृथ्वी मात्रे सर्वे जीवन धारिण्ये नमो गर्भस्थिताय शक्ते जीवन पित्रे नमः। समस्त प्राणियों को आधार, समस्त प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी माता को बार बार प्रणाम है। पृथ्वी के गर्भ में स्थित उस दिव्य ऊर्जा पिंड को भी प्रणाम है जो जीवनदाता पिता के समान समस्त जीवन का आधार है। Salutations to Mother Earth, who supports and nourishes all life. Salutations also to the energy body within her womb, revered as the life-giving father who sustains the living world. माता भूमिरे देहदात्री जलधान्यान पोषिणी पिता गर्भः स्थितः शक्तिरे जीवनस्य प्रदायकः। पृथ्वी माता शरीर, जल, अन्न और पालन प्रदान करती है। इसके गर्भ में स्थित ऊर्जा पिंड पिता जीवन के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। मदर अर्थ प्रोवाइड्स बॉडीज, वाटर, फूड एंड नॉरिशमेंट। द एनर्जी बॉडी विद इन हर womb acts as the father by supplying the power necessary for life. मातुः कक्षे सर्व बीजानि जीवनं लभन्ति नित्यम् पितुः शक्त्यां तु तेषां विकासो भवति ध्रुवम्।
माता की गोद में सभी जीवन बीज सुरक्षित रहते हैं। गर्भस्थ पिता की ऊर्जा से उनका विकास और जीवन संभव है। Within the embrace of mother, all seeds of life are protected. Through the father's energy within her womb, they grow and flourish. बाह्ये सूर्यः प्राणदाता गर्भे शक्तिर्जगत् पिता उभाभ्याम धार्यते नित्यम जीवनस्य महान क्रमः। बाहर सूर्य जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा देता है, भीतर गर्भस्थ ऊर्जा पिंड पिता ग्रह की आंतरिक शक्ति का स्रोत है। दोनों के संयुक्त प्रभाव से जीवन की व्यवस्था बनी रहती है। The sun supplies light and energy from outside, while the energy body within earth embodically serves as the father by sustaining the planet internally. Together they uphold the order of life. वामावर्ता मही माता दक्षिणावर्त उष्ण पिता उभयोः संयोग योगेन शक्तिरुत्पद्यते सदा। पृथ्वी माता अपनी धुरी पर एक दिशा में घूमती है बाएं, और गर्भस्थ उष्ण पिंड ऊर्जा पिंड विपरीत दिशा दाहिनी की ओर गति करता है। दोनों की संयुक्त गति से महान ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। मदर अर्थ रोटेट्स इन वन डायरेक्शन while the intentionally hot inner energy body rotates in the opposite direction. In this way, their combined motion continually generates immense energy, the life. घर्षणेन महाशक्तिरे जायते गर्भमंडले ततो लावः प्रवर्तेत पर्वतच्छिन्नद्रनिर्गतः। गर्भमंडल में ऊर्जा और घर्षण से महान शक्ति उत्पन्न होती है, उसी के परिणाम स्वरूप लावा बनता रहता है। पैक होने पर ज्वालामुखियों के माध्यम से बाहर आता है। Within Earth's interior, immense energy arises through friction between mother and father's body. Lava then emerges out through volcanic openings. न दृश्यते स पिता लोके नित्यम अंतर्गतो महान कार्येरेव प्रतीयेत शक्तिरूपः सनातनः। यह जीवनदाता पिता प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह पृथ्वी के गर्भ में स्थित 3,500 मील दूर, परंतु उसके कार्यों और प्रभावों से उसकी उपस्थिति को समझा जा सकता है। The life-giving Father is not directly visible, for he abides within Earth's interior 3,500 miles away from here. His presence can be understood through his effects, manifestations, and this explanation. माता पोषयते नित्यं पिता शक्ति प्रयच्छति तयोः कृपाद्वशादेव चराचरमिदं जगत्। माता निरंतर पालन पोषण करती है और पिता ऊर्जा प्रदान करता है। दोनों के संयुक्त अथक परिश्रम से यह समस्त चर अचर जगत स्थित है। The mother continually nourishes and the father continually provides energy, life. Through their combined hard work, the entire living and non-living world exists. यह पश्यते पृथ्वी मातरम गर्भशक्त्यम च पितरम सविज्ञाने प्रतिष्ठाय लोकहिते प्रवर्तते। जो पृथ्वी को माता और गर्भस्थ ऊर्जा को पिता के रूप में जानता है,
समझता है वह ज्ञान और लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। One who beholds earth as the mother and the inner unborn moon energy producer as the father becomes established in knowledge and works for the welfare of the world. माता पृथिवी पिता शक्तिरे जीवनस्य परम द्वयम् एतद्रहस्य विज्ञानम शुभम लोकमंगलम। पृथ्वी माता और गर्भस्थ ऊर्जा पिता, ये दोनों जीवन के आधार हैं। इस रहस्य का ज्ञान लोक कल्याण और मंगल का कारण बने। अर्थ एंड द इनर कोर लाइफ गिवर फादर आर presented as the two foundations of life. Understanding this fact is intended to inspire the welfare of the world. पृथिव्याः गर्भे महातप्तः केन्द्रपिण्डः प्रतिष्ठितः अत्युष्णत्वेन संयुक्तः महादाव समन्वितः। पृथ्वी के गर्भ में अत्यंत उष्ण एक केंद्रीय पिंड स्थित है। वहां अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब विद्यमान है। Deep within the earth lies an extremely hot central mass where immense heat and enormous pressure exists. गर्भगूढ़ेषु भागेषु तापो वृद्ध्यं प्रपद्यते अंतर्गेहेषु सर्वेषु ऊष्मा नित्यं प्रवर्धते। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। आंतरिक क्षेत्रों में ऊष्मा निरंतर अधिक होती जाती है। As depth increases inside the earth, temperature steadily rises. Heat continually intensifies within its interior. भार संपीडो गर्भो दृढ़धाव समन्वितः यत्र द्रव्याणि रूपाणि परिवर्तन्ति नित्यशः। पृथ्वी का गर्भ अत्यधिक भार और दाब से संपीड़ित रहता है। वहां पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होते रहते हैं। The earth's interior is compressed by enormous weight and pressure, where material continuously undergo change in their physical state. अंतर्गर्भोद्भवा ऊष्मा शिलाः द्राव्यते शनैः द्रवरूपं समापन्नं लावारूपेण तिष्ठति। आंतरिक ऊष्मा धीरे धीरे चट्टानों को पिघलाती है और वे द्रव रूप धारण कर लावा बन जाती हैं। इंटरनल heat gradually melts rocks, transforming them into molten material known as lava. द्रवोऽयं गर्भ सम्भूतः मार्गं अन्वेष्य निर्गतः ज्वालामुखीषु दृश्येत तेजोरूपेण निर्गमः। यह पिघला हुआ द्रव्य मार्ग प्राप्त करके बाहर निकलता है और ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। This molten material seeks pathways to the surface of the earth and emerges through volcanoes. अंतः शक्तिः प्रवाहेण कंपते अयं धरातलः शिलां सन्निधिभेदेन भूकंपः संप्रजायते। पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के प्रवाह तथा पिंड के अधिक जोर से खिसकने से धरातल कंपित होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। The movement of energy and shifting of rocks masses within the earth cause the ground to shake, producing earthquakes. गोल रूपं धरा नित्यं स्वधुरीं प्रवर्तते
घूर्णनेन दिन रात्रे लोक जीवन कारणे। गोलाकार पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर घूमती है। इसी घूर्णन से दिन और रात्रि का क्रम बनता है। The spherical earth continuously rotates on its axis, giving rise to the cycle of the day and night. रवेः परितो भ्रमन्ते धरा वर्ष क्रमं वहेते ऋतूनां परिवर्तनम तस्माद्देव प्रवर्तते। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे वर्ष और ऋतुओं का क्रम उत्पन्न होता है। The earth revolves around the sun, producing the yearly cycle and the succession of seasons. गर्भस्थोऽस्मै प्रवाहेण धातवः संचरन्ति च तेषां गति विशेषेण क्षेत्रं चुंबकमुच्यते। पृथ्वी के भीतर ऊष्मा और द्रव धातुओं की गति से उनका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। The movement of heat and molten metals within the earth contributes to the generation of its magnetic field. एतानि दृश्य रूपाणि गर्भशक्तेः प्रकाशिताः सूक्ष्मकारण्यनेकानि मानवेर्नावबोध्यते। यह सभी दृश्य घटनाएं पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। इनके अनेक सूक्ष्म कार्य अभी भी मानव के अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय है। These observable phenomena are manifestations of Earth's internal process. Many of their finer mechanism remains subject of understanding, learning, ongoing scientific investigations. माता भूमिरे महाधात्रे सर्वभूत निवास भूः गर्भे शक्तिं वहन्ति सा जीवनस्य पराश्रयः। पृथ्वी माता समस्त प्राणियों का धारण पोषण करने वाली है। वह अपने गर्भ में जीवन की आधारभूत शक्ति को धारण करती हुई समस्त जगत का आश्रय बनी रहती है। Mother Earth is the great bearer of sustainer of all beings. She carries within her womb the foundational energy. With this action, she supports the living world. यथा गर्भे शिशुर्मातुः शनैर्वृद्धिमुपैतिः तथा गर्भस्थितः शक्ति पिंडो रहस्येन प्रवर्धते। जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु क्रमशः विकसित होता है, उसी प्रकार इस रहस्य में गर्भस्थ शक्ति पिंड भी निरंतर विकसित होता रहता है। Just as a child gradually develops within the mother's womb, this secret of cosmology describes the inner energy body as continually developing within Earth and getting ready to exit out to be born. नित्यमुष्णः सविज्ञेयः गर्भे शक्ति प्रवाहकः तापेन धार्यत्यन्तः स्थैर्यमस्याः वसुन्धरा। यह गर्भस्थ शक्ति निरंतर अत्यंत उष्ण है। इसी आंतरिक ऊष्मा के कारण पृथ्वी की आंतरिक सक्रियता संतुलित रहती है। इसी आंतरिक ऊष्मा के कारण पृथ्वी की आंतरिक सक्रियता संतुलित रहती है। The inner energy is envisioned as intentionally hot. This region, the internal heat and dynamic activity within the earth is balanced. यह शक्तिरेन निरंतरम नित्य जगत्या प्रवर्तते तत्रैवेन भूधराधारो जगद्रूपम प्रतिष्ठितम। जहाँ आंतरिक शक्ति सतत सक्रिय रहती है, वहीं पृथ्वी की गतिशीलता और स्थिरता सृष्टि का आधार है।
where inner energy remains continuously active, there lies the true foundation of Earth's dynamic stability. गर्भशक्तेरे महावेगाद् भूमिर्गूढ़ा क्रिया भवेत् अदृश्यापि हि सा नित्यं फलरूपेण दृश्यते। गर्भस्थ शक्ति की महान गति प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, पर उसके प्रभाव को पृथ्वी की विविध प्राकृतिक प्रक्रियाओं में अनुभव कर सकते हैं। The motion of the inner energy is unseen, yet its effect can be understood through Earth's natural process and this explanation. ज्वालामुखी मुखात् भूमेरे लावरूपेण विनिर्गतम् अन्तः स्थितस्य तेजस्य काव्यरूपं निदर्शनम्। ज्वालामुखियों से निकलता हुआ लावा पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का प्रमाण है। In this way, volcanic lava is the proof of Earth's internal energy and future plan. माता देहं समुत्पाद्य प्राणिनं पोषणं ददाति पिता शक्ति प्रदद्यांतरे जीवनस्य प्रवर्तनम्। माता शरीर और पोषण प्रदान करती है, जबकि गर्भस्थ पिता जीवन की ऊर्जा को देता रहता है। दोनों के सहयोग से जीवन का प्रवाह चलता है। The mother provides bodies and nourishment, while the inner father's energy that sustains life. Together they support the continuity of creation. न मातुः बिना जीवनं न पितुर्बिना गतिरे भवेत् उभाभ्यां धार्यते लोको विज्ञानस्य से निर्णयः। माता के बिना जीवन का आधार नहीं और पिता के बिना ऊर्जा का प्रवाह नहीं। इस ग्रंथ की व्यवस्था में दोनों मिलकर जगत का आधार बनते हैं। Without the mother, there is no foundation for life. Without the father, there is no sustaining energy. In this symbolic framework, both together uphold the creation. यह पृथ्वी मातरं वेत्ति गर्भशक्तिं च पितरं सर्वभूतेषु सौहार्दं पश्यद्येकं कुलं यथा। जो पृथ्वी को माता और गर्भस्थ शक्ति को पिता समझता है, जानता है, वह मानता है, वह समस्त प्राणियों को एक ही परिवार का अंग समझता है। One who knows, regards and understands earth as mother and the inner energy as father sees all living beings as members of one universal family. एकेव माता पृथ्वीनो एक एव च शक्ति पिता वयं सर्वे तयोः पुत्राः विश्वबन्धत्वमस्तु नः। हम सब की माता एक ही पृथ्वी है और ऊर्जा का स्रोत पिता भी एक ही है। अतः संपूर्ण मानवता एक परिवार है और परस्पर बंधुत्व ही हमारा धर्म है। इसी धर्म से कल्याण होता है। We all share one mother earth and in this way one life-giving father. Therefore, all humanity belongs to one family united in a mutual goodwill. This is the dharma. यथा मातुः हृदये स्नेहो नित्यं संतानपालकः तथा भूमेरे गर्भशक्तिरे जीवनस्य परायणम्। जिस प्रकार माता का हृदय सदा अपनी संतान के पालन के लिए समर्पित रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी के गर्भ की ऊर्जा पैदा करने वाला पिता जीवन की निरंतरता का आधार बना है। Just as a mother's heart is devoted to the care of her children, the energy within Earth's womb is supporting the continuity of life.
माता धत्ते वनस्पति नद्यो गिरिवनानि च पिता ददाति शक्त्यं तेषां स्थितये परिवर्तनाय च। पृथ्वी माता वन, नदियां, पर्वत और समस्त प्राकृतिक संपदा को धारण करती है। गर्भस्थ ऊर्जा पिता इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं की सक्रियता का प्रतीक है। मदर अर्थ बियर्स forests, rivers, mountains, and all natural riches. The inner father provides the energy behind Earth's dynamic processes. अंतर्गूढ़ा महाशक्त्यम नित्यम कर्मसु तिष्ठते दृश्यन्ते तस्य कार्याणि प्रकृतो विविधाकृतिः। आंतरिक शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, पर उसके प्रभाव की अनेक प्रक्रियाओं को अच्छी तरह व्यक्त करने पर समझा जा सकता है। The inner energy remains hidden from direct view, yet its influence reflected in all natural processes. माता सर्वान् समं पश्येत् नास्ति तस्या पक्षपातिता पितां शक्त्यं समं दद्यात् सर्वभूतेषु नित्यशः। पृथ्वी माता किसी में भेदभाव नहीं करती, इसी प्रकार जीवनदाता पिता की ऊर्जा भी सभी के लिए समान रूप से है। मदर अर्थ शोज नो पार्शियलिटी among her children. Likewise, the life-giving father's energy is shared with all. एकः सूर्यो बहिर्भाति एका भूमिर्धरातले एको अंतर्गर्भशक्तिश्च सर्वजीवनी बंधनम। पृथ्वी माँ के गर्भ में एक सूर्य है और यह एक ही पृथ्वी, और इस दर्शन के भीतर एक आंतरिक ऊर्जा स्रोत है। इन तीनों के सामंजस्य से जीवन का आधार बनता है। There is one sun inside the earth, one earth mother, and in this way one inner source of energy. Together they sustain life. न केवलं बहिस्तेजो जीवनस्य प्रयोजकम् अन्तः स्थितापि या शक्तिः साधरां धारयत्यपि। जीवन के लिए केवल बाहरी ऊर्जा ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति भी इस दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इन दिस फ्रेमवर्क not only external energy but also Earth's inner energy contributes to sustaining the planet. यथा दीपो धृता धारात् दीप्तिं धारयते सदा तथा गर्भे स्थितः शक्तिः भूमेः कर्म प्रवर्तयेत। जैसे दीपक तेल या घृत से जलता है, वैसे ही गर्भस्थ शक्ति पृथ्वी की आंतरिक सक्रिया से सृष्टि संचालित होती है। वह सर्वव्यापी कर्ता धर्ता है। जस्ट एज ए लैंप शाइन्स थ्रू इट्स फ्यूल द इनर एनर्जी, सेम वे Earth's internal energy, God and Earth make the creation. माता ददात्यन्नम्बो च प्राणिनां जीवनाय वे पिता ददाति सामर्थ्यं ताभ्यां लोकोऽयं स्थितः। माता अन्न और जल देती है तथा गर्भस्थ पिता जीवन ऊर्जा देता है। दोनों के सहयोग से संसार की व्यवस्था चलती है। The mother provides food and water, while the father provides energy and life. Together they uphold the order of the world. यह पृथ्वीं केवलां भूमिं मन्यते न तु मातरम् स न जानाति तां देवीं जीवनस्य महाश्रियाम्। जो पृथ्वी को केवल मिट्टी का गोला मानता है और माता के रूप में नहीं देखता, वह उसके पालनहारी स्वरूप को नहीं समझ पाता। One who sees earth merely as a mass of matter
and not as the nurturing mother fails to appreciate her life sustaining role. माता पृथिवीं पिता शक्तिः सूर्यो जीवन दीपकः त्रयमेतत् समायुक्तं विश्वधारण कारणम। पृथ्वी माता, गर्भस्थ ऊर्जा पिता और सूर्य, इन तीनों के समन्वय से जीवन की व्यवस्था चलती है। यही इस कांड का मूल संदेश है। मदर अर्थ, द इनर अनबॉर्न हॉट मून, फादर ऑफ एनर्जी, एंड द सन टुगेदर फॉर्म द ट्रायड that sustains life in this cosmological world. गर्भे गुह्यं महत्तेजो मातुर्भूमिर्निरन्तरं जीवनस्य परम बीजं पितृरूपेण कल्प्यते। पृथ्वी माता के गर्भ में स्थित महान आंतरिक तेज इस सत्य धर्म के जीवनदाता पिता हैं। यह जीवन के आधार और प्रमाण हैं ईश्वर के। Within Mother Earth's womb abides a great inner radiance, is the life-giving Father and the Creator of creation. अत्युष्णोऽयं महाशक्तिरे नित्यं गर्भे व्यवस्थितः येन भूमेः प्रवर्तन्ते गूढाः स्वाभाविकाः क्रियाः। यह अत्यंत उष्ण आंतरिक शक्ति पृथ्वी के गर्भ में स्थित है। इसमें पृथ्वी की अनेक आंतरिक प्राकृतिक प्रक्रियाएं उसी से जुड़ी हुई हैं। दिस इंटेंसली हॉट इनर एनर्जी इज विद इन अर्थ्स ओम। इन दिस वे मैनी ऑफ अर्थ्स इंटरनल नेचुरल प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विथ इट। अजन्मान् चंद्रकल्पोऽयं गर्भे शक्ति समन्वितः भाविनः परिवर्तनस्य सूचकः काव्यकल्पितः। इस कांड में गर्भस्थ ऊर्जा पिंड को अजन्म चंद्र कहा गया है, जो भविष्य के परिवर्तन का प्रमाण है। इन दिस वे द इनर एनर्जी बॉडी इज एन अनबॉर्न मून, representing the proof of future transformation of earth. नित्यमंतरे निरुद्धोऽयं न दृश्यो मानवे क्षणे कार्येरस्य प्रतीयेत शक्तिर्गूढ़ः प्रवाहकः। यह गर्भस्थ शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, किंतु उसके प्रभावों का अनुभव प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। This inner energy cannot be directly seen, yet its presence can be understood through natural phenomena and this explanation. माता धत्तेन शरीराणि पिता शक्तिं प्रयच्छति उभौ समन्वितो नित्यं जीवनस्य महाव्रतम। माता शरीर और पोषण देती है, पिता ऊर्जा देता है। दोनों का समन्वय ही जीवन की निरंतरता का आधार है। द मदर प्रोवाइड्स बॉडीज एंड नॉरिशमेंट while the father provides energy, the life. Together they uphold continuity of life. गर्भ मध्य स्थितं तेजः सर्वधातून् प्रवर्तयते इत्येषां काव्य दृष्टि निश्यात भूमिर्गूढ़ प्रकाशिनी। इस दृष्टि में पृथ्वी के गर्भ का तेज उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं का संचालन करती है, और यह श्लोक भी उसी विज्ञान को प्रमाणित करता है। इन दिस वे द रेडियंस विद इन अर्थ्स ओम मेंटेनिंग इट्स इनर एंड आउटर प्रोसेस एंड हिडन डायनामिज्म। यथा रक्तं शरीरस्य सर्वांगेषु प्रवर्तते तथा शक्तिर्महिर्गर्भे सर्वतः संप्रवर्तते। जिस प्रकार शरीर में रक्त का प्रवाह प्रत्येक अंग तक पहुंचता है, उसी प्रकार इस दर्शन में गर्भस्थ शक्ति संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त मानी गई है।
इसी को सर्वव्यापी ईश्वर कहते हैं। जस्ट एज ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, द इनर एनर्जी इज एवरीवेयर एंड permeating the whole earth. This God is omnipresent. निरंतरे गति संपन्ना भूमिर्मात्रां सुशोभिता अंतः शक्ते सहयोगेन धत्ते जीवन मंडलम। पृथ्वी अपनी सतत गतियों के साथ जीवन को धारण करती है। इस ग्रंथ में उसकी आंतरिक शक्ति इस संपूर्ण व्यवस्था का सहायक तत्व है। अर्थ कंटिन्यूअसली सस्टेन्स एंड स्पेयर ऑफ लाइफ थ्रू हर मोशंस, with her inner energy contributing to this order. एकम कुलम समस्तम स्यात् देका माता वसुंधरा, एको जीवन नरः पिता सर्वे भ्रातर एव हि। समस्त संसार एक परिवार है, पृथ्वी एक माता है, जीवनदाता पिता एक हैं, इसीलिए सभी मनुष्य परस्पर भाई बहन हैं। The whole world is one family. There is no one Mother Earth. There is one Mother Earth and one life-giving Father. Therefore, all people are brothers and sisters. न युद्धम न द्वेष भावो न भेदो जाति धर्मयोः, माता पितरो सुताः सर्वे शांति मार्गे चरामहे। जब सभी एक ही माता और एक ही जीवन दाता पिता की संतान हैं, तब जाति धर्म भाषा राष्ट्र के आधार पर वैर करने का कोई भी स्थान नहीं है। सभी को शांति और सहयोग के मार्ग पर चलना चाहिए। If all are children of one mother and one life-giving father, then there is no place for hatred based on caste, religion, language and nation. Humanity should walk together on the path of peace. पृथ्वी माता सबका कल्याण करे। माता पृथ्वी जगन्माता पिता गर्भस्थितः प्रभु, सूर्यः साक्षी जगज्योतिः जीवनं त्रितयं स्मृतम्। एका माता वसुन्धेयम् एकः शक्तिपिता प्रभुः, एकं सूर्यं प्रकाशश्च विश्वमेकं कुटुम्बकम्। न जातिर्न च पंथानो न भेदो न परे ग्रहः, मातुः पुत्रां वयं सर्वे शान्तिरेव परं व्रतम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।